Hello students, today we will discuss about unit measurement and dimensional analysis। ये फिजिकल वर्ल्ड का सेकेंड चैप्टर होगा। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ से। फिजिकल क्वांटिटीज़ आप जानते हो कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मेज़रमेंट हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकते हैं और ये फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करती हैं, फिजिक्स के लॉज को ये फॉलो करती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड ओबे द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फिजिकल यूनिट्स। नाउ कम टू यूनिट। व्हाट आर यूनिट? यूनिट, अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। कोई लेंथ है, कोई रॉड है और इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है। तो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम कई तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये चाक लिया, हमने देखा कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे करके जो है हमको पता चला कि 10 टाइम है। तो हम इसकी लेंथ कहेंगे कि 10 टाइम द लेंथ ऑफ स्टिक। कुछ भी हम यूनिट बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से कोई दूसरा पर्सन होगा तो वो कहेगा कि हम अपने हाथ से इसको मेज़र करेंगे। 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, इस तरह से जो है वो मेज़र कर सकता है। कोई दूसरा पर्सन आएगा तो वो कहेगा कि हम अंगुल से इसको मेज़र करेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने पहले ही बताया है कि फिजिक्स में एफर्ट होता है यूनिफिकेशन का, यानी हम बहुत सारी यूनिट्स नहीं रखेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे, हम कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड लेंगे और उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड की मदद से हम इसको कंपेयर करेंगे। जैसे हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया हुआ है मीटर, 1 मीटर, तो हम क्या कर रहे हैं 1 मीटर, 2 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर और उसके बाद हम लिख ले रहे हैं यल इज इक्वल टू 3 मीटर। अब यहां हमको समझना है ये मीटर क्या है। यही मीटर यूनिट है, यानी हम कह सकते हैं कि यूनिट्स आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड, chosen standard which is used to compare the given physical quantity of the same nature। यानी अगर लेंथ लेना है तो हमको लेंथ की यूनिट लेनी होगी। लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम मास की यूनिट नहीं ले सकते हैं, लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम टाइम की यूनिट नहीं ले सकते हैं। लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम लेंथ की ही यूनिट लेंगे और लेंथ की यूनिट से हम कंपेयर करेंगे कि यह यूनिट इसमें कितनी बार आया हुआ है। यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज दैट द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्स, इसमें 2 चीजें आएंगी। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी वो यूनिट इसमें कितनी बार इन्वॉल्व है। जैसे हमने ये रॉड लिया हुआ है, इस रॉड में हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो हमने 3 मीटर लिखा हुआ। अब इसमें 3 क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स दिस यूनिट इज इन्वॉल्व इन दिस लेंथ, दैट्स व्हाई दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड व्हाट इज मीटर? इट इज यूनिट। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। x इज इक्वल टू NU हमने लिखा है। इस तरह से यूनिट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी में हम मेजरमेंट भी समझेंगे। व्हाट इज मेजरमेंट? अभी हमने यूनिट को एक्सप्लेन करते हुए मेजरमेंट के बारे में भी बताया। मेजरमेंट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इसी की यूनिट से कंपेयर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हिंदी में हम मापन कहते हैं और इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। यानी अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, सपोज कर लीजिए कि ये जो है कुछ मास है, कुछ सब्सटेंस है और इसको कंपेयर करना है, यानी इसका मास हमको फाइंड करना है, तो हम इसको तौलेंगे। इसका वेट जब मास मेजर करना होगा तो हम कंपेयर करेंगे कि इसमें 1 kg कितनी बार इन्वॉल्व है। तो हमने पता किया तो हमको ये पता चला कि इसमें जो है ये 10 kg आया। इसका मतलब किलोग्राम इसमें 10 बार इन्वॉल्व है।
हमने 1 kg से कंपेयर किया तो हमने कहा कि 1 kg के 10 बार जो है इसमें मासेस आ रहे हैं, इसका मतलब मास इज इक्वल टू 10 kg। यहाँ 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg इसकी यूनिट है। यानी अ फिजिकल क्वांटिटी हैज 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज इट्स यूनिट। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पे लिख रहे हैं हम, अभी हमने लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर लिखा है। अगर हम इसको 300 सेंटीमीटर लिखें तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। इसमें क्या हुआ, इसमें यूनिट को हमने शॉर्ट किया है, यूनिट छोटी हुई है, और जब यूनिट डिक्रीज कर रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी यहां से हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आप ये कह सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी इज इक्वल टू एन यू, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। जैसे हमने अभी लेंथ लिखा हुआ था l इज इक्वल टू 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, दैट में बी इक्वल टू 3000 मिलीमीटर। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और यूनिट जो है शॉर्ट हो रही है। हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मींस nu इज कांस्टेंट, nu इज कांस्टेंट, nu की वैल्यू कांस्टेंट होती है। x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इस तरह से हम यूनिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेजरमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यूनिट्स में भी कई तरह की यूनिट्स होती हैं, जैसे